ये सब क्या? तू ठीक तो है ना? तूने कुछ किया तो नहीं? ठीक तो है ना? पता चल गया मुझे, आप लोग मुझे राजकोट भेजना चाहते हैं ना? लेकिन मैं राजकोट जाने वाली नहीं। देख काजल, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अब कुछ नहीं, फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। अब हार चुके, अपने हार मान ली। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी हार मान लूं। हार नहीं सकती कभी मैं, कोई मुझे हरा सकता है। अगर मुझे किसी चीज से नफरत है ना, तो मैं हारना और हारे लोगों की मैं सुनती नहीं। इसलिए ना कुछ की और ना कुछ करेगी। मैं आपकी तरह हाथ पे हाथ धर के बैठने वाली नहीं। क्या करने वाली है तू? बता, क्या करने वाली है तू? क्या करने वाली है तू? बता मुझे, क्या करने वाली? हाँ, क्या करने वाली है तू? भूल गई, सिखाते सिखाते खुद भूल गई। आपका फेवरेट शब्द सब्र। अब आप देखिए, आप कीजिए सब्र और देखिए कि मैं क्या करती हूँ। आज तक आप करती आई और मैं दिखती आई हूँ, लेकिन अब मैं करूंगी और आप देखेंगी। क्या हुआ बहू रानी? दादी माँ, काजल ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे और चीका से एक बार फिर माफी मांगती हूँ। लेकिन मैंने फैसला लिया है दादी माँ कि आज के बाद मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी जहां पर मेरी दादी माँ और चीका का अपमान हुआ है। अरे तूने कुछ नहीं किया है तो तू क्यों माफी मांगे? गलती कोई और करे और तू माफी मांगे, ये कोई बात हुई? संसार में सिर्फ खून के रिश्ते ही ऐसे होते हैं बहू रानी, जो हमारे लिए खुद ईश्वर चुनता है, और इन्हें तोड़ना किसी इंसान के बस में नहीं होता। हमारे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए सम्मान है, और हमारी वजह से तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। देखो बहू रानी, एक बहू होने के नाते तुम्हें जो करना चाहिए वो तो तुम कर ही रही हो बेटा, लेकिन उस घर से रिश्ता तोड़ने की बात कभी मत सोचना, क्योंकि उस घर में तुम्हारी माँ है बेटा, और काजल की गलती की सजा तुम अपनी माँ को तो नहीं दे सकती ना बेटा। तुम्हारी माँ का तो कोई दोष नहीं है ना इसमें।
सच में दादी माँ, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं। अरे किस्मत वाले हम भी कोई कम नहीं है, तेरे जैसी बहू मिली है हमें। अच्छा चल, अब ये रोना धोना बंद कर और जा मुंह धो के आ। अरे नहीं तो लोग सोचेंगे कि हम अपने बहू पर अत्याचार कर रहे हैं। अरे महेश, ये देखो, ये हार कैसा है? ये तो बहुत ही सुंदर है माँ। है ना? ये पायल के लिए है। डोंट फील बैड, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमने शादी के बाद उसे कोई तोहफा नहीं दिया हो, इसलिए मैं खुद जाकर उसके लिए लेकर आई हूँ। अच्छा लगेगा ना उस पर? माँ मैं बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने पायल को बहू के रूप में स्वीकार कर ही लिया ना। अरे स्वीटूड़ी, जब तुमने उसे पसंद कर लिया है तो मैं उसे पसंद कैसे नहीं करूंगी? कहाँ? माँ, मैं कभी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं होने दे सकती। और वैसे भी मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में ही है। और मेरी भी। ए हाय इंदिरा भाभी, लगता है कोकी भाभी ने सचमुच पायल को स्वीकार कर लिया। गणपति बाप्पा। तो तुम खड़े क्या हो? जाओ जाकर मेरी बहू को ये देकर आओ, जाओ। तुमने सही कहा था कोकी, इस घर में सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि मेरे बाद अगर इस घर में कोई समझदार है तो वो कोकी है। रूम की सफाई कर रही थी। ओह ओके। एक्चुअली मैं ये दरअसल माँ ने तुम्हारे लिए पसंद किया था, तो मैंने सोचा कि क्या मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर हार है। माँ ने कहा था कि तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा, एंड आई थिंक शी वाज राइट। सच में मम्मी जी ने ऐसा कहा? मुझे रोहित और समीर के साथ अपने रिसेप्शन के सूट की मेजरमेंट के लिए जाना है, तो आई सी यू लेटर। बाय। इट्स रियली नाइस। मम्मी जी की चॉइस बहुत ही अच्छी है। अच्छी लग रही हो। आखिर महेश ने तुम्हें ये हार दे ही दिया। थैंक यू मम्मी जी। महेश जी कह रहे थे कि आपने मेरे लिए हार पसंद किया है। बहुत ही
बहुत ही सुंदर है ये हार। अरे तेरी बोतल गिर जाएगी। ठीक से रख देती है उसे। अच्छा लग रहा है ये हार, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए कोई और पैटर्न का हार चूज करना चाहिए था। कम नहीं, मेरा मतलब ये स्टाइल तुम पर कुछ जच नहीं रहा है। जब मंजीत पहनती थी ये तो इतना खूबसूरत लगता था, इतना जचता था उस पर। मंजीत का हार? हाँ, मंजीत का तो है ये हार, लेकिन तुम चाहो तो पहन सकती हो इसे। सच मंजीत, तुम बहुत ही किस्मत वाली थी। महेश जी ही नहीं, मम्मी जी भी तुम्हें बहुत मिस करती हैं। इंदिरा भाभी, बताइए ना, मैं रिसेप्शन में कौन सी साड़ी पहनूं? ये या फिर ये? मुझे क्यों पूछ रही हो? जाओ ना, जाकर अपनी लाडली बहू को पूछो। भाभी, क्या आप नहीं जानती कि बिंदिया तो शूटिंग पर गई है, वो घर पर थोड़ी ना रहती है। कहाँ भावना, डोंट फील बैड। हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी बहू तो शूटिंग पर गई होगी। इंदिरा भाभी, बिंदिया शूटिंग से कब की आ गई है? वो जानकी के साथ रिसेप्शन की तैयारियां कर रही है कोकी भाभी। कुछ भी कहो, तुम्हारी बहू है बहुत चालाक भावना। भाभी, मेरी बहू कैसी भी हो, मुझे बहुत पसंद है बस। मुझे ताना मार रही है भावना? हाँ? नहीं भाभी, मैं सिर्फ इतना, मेरी भाभी, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपसे कुछ कहूं। मेरे कहने का मतलब आपने कुछ और ही निकाल लिया। कोकी भाभी, वैसे भी पायल अच्छी लड़की है। होगी, पर मेरी मंजीत जितनी नहीं। अब भाभी, दो लोग तो एक जैसे नहीं हो सकते ना, कुछ ना कुछ फर्क तो होगा ही। तो मुझे सिखाएगी? खड़ी हो और इंदिरा भाभी से पूछ कौन सी साड़ी पहननी है। जा, रिसेप्शन की तैयारियां कर। हाँ, बताइए इंदिरा भाभी, साड़ी ये पहन। थैंक यू। तुमने देखा कोकी, जब से इसकी बहू इसे शूटिंग पर लेकर गई है, ये कुछ ज्यादा ही स्टाइल नहीं मारने लग गई है। वाइडी। खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, अभी जब तुम अपनी बहू के कमरे से बाहर निकल रही थी तो ये तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल किस बात की थी? क्योंकि जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने तो अभी उसे दिल से स्वीकार भी नहीं किया है। क्या बात क्या है, बोलो ना। डोंट फील बैड है भाभी, लेकिन मानना पड़ेगा आपकी नजर को। इसका राज तो आपको रिसेप्शन के दिन ही पता चलेगा। जो पत्ता मैं चलने वाली हूँ ना, इससे वो पायल को पता चलेगा कि सास क्या होती है। अगर बेटा अपने कब्जे में हो तो बहू तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। वो तो अच्छा हुआ कि
काजल ने खुद ने मना कर दिया रिसेप्शन में आने से, वरना पता नहीं वहाँ वो अपना कौन सा रूप दिखाती। और बेचारी पायल, वो तो अपनी बहन की ये हालत देखकर बहुत दुखी होती। भाभी लेकिन हम काजल को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। आपने उसका पागलपन नहीं देखा है, मैंने देखा है। मैं कुंजबाला, काजल की जो हालत है उसके लिए काजल खुद जिम्मेदार है। जिम्मेदार आप है माँ, मैं नहीं। और वो आप ही, और खासकर वो आपकी चहेती पायल। खबरदार, मेरी पायल के बारे में एक भी बुरा शब्द कहा तो। और तुमने जो किया है ना, वो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। और सारी हदें तो तब पार कर दी जब पायल के ससुराल वालों के सामने तुमने बदतमीजी की। शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। भाभी नादान है, गलती हो जाती है। बस कुंजबाला, तुम बीच में मत बोलना। देखा नहीं तुमने कैसे बर्ताव किया है उसने? तो अच्छा है कि वो लोग अच्छे हैं, वरना पता नहीं पायल के साथ क्या कुछ कर लेते। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अगर मेरी पायल की जिंदगी में जहर घोलने की दोबारा कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैंने तय कर लिया है, कल रिसेप्शन के बाद तुम दोनों राजकोट चले जाओगे। जाने की तैयारियां कर लो। याद रहे, ये बात मुझे फिर से दोहरानी न पड़े। समझ गई तुम? काजल देख, जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। देख मेरी बात सुन। मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अगर मेरी पायल की जिंदगी में जहर घोलने की दोबारा कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें अपने किए की सजा मिली है और तुम इल्जाम लगा रही हो मेरे ससुराल वालों पर। तुम्हें अपनी बहन कहते हुए शर्म आती है मुझे। तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो। आप से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझी तुम? तुमने मेरा हक मुझसे छीना है पायल, अपनी बड़ी बहन का हक। और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे अपने मेरे खिलाफ हो गए। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम सिर्फ मेरी दुश्मन हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी पायल, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। रिसेप्शन है ना तुम्हारी? रिसेप्शन कल मैं वो करूंगी पायल जो सिर्फ तुम ही नहीं, सारी दुनिया देखेगी।